अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर जिनके बारे में आप सब जानते हैं जी, पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता दी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2009 का वर्ल्ड कप भी जिता दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो वो टॉप 12 के अंदर भी वहां पे नहीं पाए जाते थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली और जुनैद खान टॉप विकेट टेकर थे, टॉप 5 के अंदर थे। जबकि 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर आपके शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और जो उमर गुल, ये टॉप विकेट टेकर थे। लेकिन हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इतना को उसको हाइप दी हुई है। एक चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्पेल, आउट नो डाउट वो बहुत आउट क्लास स्पेल था। उसमें उसने तीनों मेन बैट्समैन आउट किए इंडिया के और उनकी कमर तोड़ी। लेकिन वो पूरी की पूरी जो एक टीम एफर्ट थी जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। आमिर के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरह उसने बाबर के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी थी आके जियो टीवी के ऊपर आके, फिर आपने लास्ट पीएसएल के अंदर देखा उसको आउट करने के बाद जिस तरह का वो बिहेवियर, जिस तरह का एटीट्यूड वो शो करता रहा, वो सबके सामने एविडेंट था। लेकिन कुछ अरसे में ये टेबल्स जो हैं वो टर्न हुए हैं। कैसे टर्न हुए हैं, आमिर ने क्या बयान दिया है, क्या स्टेटमेंट दी है, बाबर के हक में दी है और किस तरह उसने बाबर को डिफेंड किया, डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। मोहम्मद आमिर जी, आपको सबको पता है कि बाबर आजम के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, इन लोगों ने नेशनल टीवीज़ के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इतना बाबर को क्रिटिसाइज़ किया कि बाबर जो है वो मेंटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल फारिग हो गया और बाबर वो बाबर नज़र ही नहीं आता। आज भी अगर बाबर देखें तो उसने 20-22 बॉल्स के ऊपर 20 रन किए, उसके बाद अगली 26 बॉल्स खेली बाबर ने और सिर्फ 3 रन बनाए और शक्ल में चला गया, शेल में चला गया, जिसकी बेसिस के ऊपर बाबर आउट हुआ। मोहम्मद आमिर ने डिफेंड करते हुए, ये 3-4 दिन पहले पुरानी की स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने बोला कि कौन ऐसा बंदा है जो बाबर, जिसने 4000 प्लस इंटरनेशनल स्कोर किए हो T20 के अंदर, उसको ड्रॉप कर दे T20 से। तो आमिर को शायद याद भूल गया कि इमाद वसीम के साथ बैठ के यही बंदा था जो कहता था बाबर की टीम में जगह नहीं बनती और बाबर को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। जितना पाकिस्तान हार रहा है वो बाबर की वजह से हार रहा है। बाबर अच्छा कैप्टन नहीं है, बाबर अच्छा बैट्समैन नहीं है, बाबर बिल्कुल ही फारिग है। तो ये क्रिटिसिज्म कर करके बाबर बिल्कुल एक अच्छा जो प्लेयर हमारे पास मौजूद था उसको हमने बिल्कुल उसका जो है कॉन्फिडेंस उसको शैटर कर दिया और जिसकी बेसिस के ऊपर बाबर जो है वो वापस नहीं आ पा रहा अपनी फॉर्म के अंदर, अपनी उस क्लास के अंदर जो बाबर के अंदर थी। आज भी अगर बाबर की इनिंग्स देखें तो आपने देखा होगा जो पहला उसका आउट, जो अंपायर ने आउट दे दिया था, वो भी उसने बहुत जाके फॉरवर्ड प्रेस हो खेला, बहुत आगे गया और बॉल थोड़ा सा वहाँ पे निप कर गई और निक होता था, आउट होता, लेकिन बहुत थोड़ा सा गैप था जिसकी वजह से बाबर बच गया। तो वो बहुत फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है, बहुत आगे जाके खेल रहा है। हालांकि स्पिनर्स को आप बैकफुट पे खेलते हो, मोहम्मद यूसुफ ने भी इसके ऊपर बात की थी कि आपको स्पिनर्स को सिंगल डबल के ऊपर लेके जाना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब करना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करते, फॉरवर्ड आएंगे तो आप या स्वीप का मार सकते हैं तो ठीक है, जिस तरह सलमान डियागा ने और आपके उसने रिजवान ने मारी है तो आप खेल सकते हो। लेकिन जिस तरह बाबर खेल रहा था तो ये मुश्किल होता है स्पिनर्स को कंट्रोल करना। खैर, मोहम्मद आमिर ने ये बोला है कि कौन इस तरह का बंदा है जो बाबर को ड्रॉप कर सकता है और बाबर को T20 के अंदर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो मैं आमिर की इस बात से एग्री करता हूँ। ये तब की बात थी जब बाबर प्रॉपर खेल रहा था, लेकिन अब जो है बाबर साइकोलॉजिकली, मेंटली वो प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, वो खुद हिला हुआ है। तो इस टाइम, इस मौके के ऊपर जब तक बाबर अपनी फॉर्म रीगेन नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको T20 में जगह देनी चाहिए। बाबर की परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक के अंदर, टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर इंप्रूव होंगी तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। अब मसला पाकिस्तान के अंदर ये है कि बाबर, रिजवान, फ़खर और सलमान, 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है 130 के आस और नीचे है, 132 130 के नीचे है। तो एक टीम के अंदर जब आपके पास 4 इस तरह के बैटर्स हों, T20 के अंदर, वनडे के अंदर चल जाएगा, टेस्ट के अंदर चल जाएगा, लेकिन T20 के अंदर आप इस पॉलिसी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास ना प्रॉपर हिटर हैं, ना आपके पास प्रॉपर बैट्समैन है, ओपनर जो आपको 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से, जिस तरह के फिल शॉट वगैरह हैं, जॉस बटलर हैं, ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं और आपकी शुभम गिल वगैरह हैं। तो ये और उसके पास साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसे ही, न्यूजीलैंड के पास भी आपके फिन एलन और दूसरे टीम सेफर्ड हैं। तो पाकिस्तान के पास की लकीरी मौजूद नहीं है। तो हमारे इनिंग्स बिल्ड करने वाले ज़्यादा हैं। इन चारों में से एक प्लेयर जो है वो टीम के अंदर जगह बना सकता है। मैं 2 को भी टीम में नहीं रखता। आपको इनके इर्द गिर्द जो है वो टीम को रिवॉल्व करना चाहिए। बाबर के साथ साइम ओपन कर ले या फ़खर ओपन करे, साइम वन डाउन आ जाए, बाबर वन डाउन पे भी एक अच्छे प्लेयर के तौर पे नहीं काम कर सकता। उसके बाद जो है आपके पास अब्दुल समद जो है बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। इरफान खान नियाजी जो आपके ऊपर बहुत अच्छी आपके वो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हसन नवाज आपके पास ऐसा बैटर है जो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो 6 बैटर आपके पास ऐसे बनते हैं जिनके पास एक बाबर के आने से बाकी 5 जो है आपके पास मोहम्मद नईम को ऐड किया जा सकता है, सलमान या उसमें से साइम, या अगर फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहे तो मोहम्मद नईम को ऊपर एक्सप्लोसिव
बैट्समैन है तो वो ऐड किया जा सकता है। तो ये 6 बैट्समैन जो आपके प्रॉपर बैट्समैन बनते हैं। 7वें नंबर पे आपके पास नवाज का ऑप्शन है, 8वें नंबर पे आपके फ़हीम का ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो है आपके पास साइम बॉलिंग कर रहा है, तो नवाज 2 बॉलर हो गए। तीसरा जो है आपके पास 7वें 8वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ गया। तो 3 आप फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हो, 2 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर की लग्जरी फिर भी आपके पास मौजूद है। 6 बैट्समैन के साथ आप बॉलर के साथ आप जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये टीम कॉम्बिनेशन हो तो पाकिस्तान के कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्लॉगिंग के अंदर, पावर रेटिंग के अंदर डिफरेंस है। देर आए दुरुस्त आए, मोहम्मद आमिर ने फाइनली बाबर को रिकग्नाइज किया, एक अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के ऊपर होता है, ना कि प्लेयर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। आप उनको क्रिटिसाइज करो। अब यही आमिर था, सलमान अली यागा को डिफेंड कर रहा था, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा था। सलमान अली यागा का स्ट्राइक रेट 170 का भी नहीं था, अकेले 70 का, 170 की बात नहीं कर रहा, अकेला 70 T20 के अंदर, एवरेज की 11 थी। लेकिन जो है मोहम्मद आमिर उसको डिफेंड कर रहा था और इसने बोला कि मैं तब जो तनकीद करता था वो गलत करता था, आपके दौर के अंदर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें व्यूज़ का चक्कर है सारा। पहले बाबर के अगेंस्ट बात करके व्यूज़ मिलते थे, बाबर के हक में बात करके व्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये चक्कर सारा वही है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए कोई अगर काम नहीं कर रहा तो ये सारे के सारे बीच में एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। आपका आमिर के स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? और आपको लगता है कि जो बाबर है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर कर सकता है या नहीं कर सकता? डू लेट अस नो।